हेलो बच्चों, मैं कमल एक बार फिर से आपका स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया था बच्चों, आज की क्लास में मैं फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखा है, पिछली क्लास बैक होकर के देख लीजिए। हमने आर्क पर डेरिवेशन कराया था। वृत्ताकार कोई चाप है, उस पर अगर हम प्लस कोई आवेश दें, प्लस चार्ज दें अगर, तो उसके उसके सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसके सेंटर पे यानी उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हमने ठीक है पिछले क्लास में पूरे के पूरे कवर किया है। ठीक है, तो आज हम वही चर्चा करेंगे फिर से उसके आगे से। ठीक है, तो बच्चों जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली क्लास में जा करके, पिछली वीडियो जा करके देख लें। ठीक है, और यहां पर देखिए स्पेशल केस हमने बनाया है कि अगर स्पेशल केस फर्स्ट फॉर अ कंप्लीट रिंग, अगर वही जो आर्क है, अगर आर्क को हम क्या कर दें, एक कंप्लीट रिंग बना दे। ठीक है, रिंग का मतलब एक वलय बना दे। जैसे कि हमारे पास क्या था, एक आर्क था, उसको हमने क्या दिया था, चार्ज दिया था। अब इस आर्क को अगर हम क्या कर दें, पूरे तरीके से एक वलय बना दें, एक रिंग बना दें, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी वो हमको निकालना है। तो यहां पर अगर हमने क्या किया, प्लस चार्ज दिया इसको, ठीक है, अगर इसको हम आवेशित करेंगे तो 1 सेकेंड का आंसर है बच्चों। करने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी रिंग को पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें, तो वह जो चार्ज होगा उसके सरफेस पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां पर देखिए, अगर हम ई एक्स की बात करें, यानी एक्स अक्ष के सापेक्ष उसमें हमने निकाला था, तो ई एक्स इक्वल टू क्या निकाला था, 2k, उसमें निकाला था 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2। इतना हल किया था हमने। ठीक है, इतना हल किया था। अब यहां पर अगर यह आर्क जो है फुल रिंग बन जाती है, हमने क्या लिखा, इफ आर्क टू फुल रिंग, अगर यदि यदि यह आर्क क्या हो, एक फुल रिंग हो, तो यहां पर थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे बच्चों, 2 पाई रखेंगे। मतलब कि अगर एक वृत्ताकार पथ पर आप चलते हैं तो उसके द्वारा जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 बनता है। तो यहां पर ई एक्स इक्वल टू रखेंगे 2k लैम्डा अपान आर इंटू साइन थीटा के स्थान पे लिखेंगे 2 पाई/2। ठीक है, यही होगा बच्चों। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा अपान आर इंटू साइन पाई। ठीक है, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां से हम लिखेंगे ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर वही आर्क फुल रिंग बन जाए, रिंग का कार्य करने लगे, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई अगर इस तरीके से एरिया बनाया गया है, जैसे ये है, अगर इसको हम चार्ज देंगे तो इसके यहां पर इसके बीच में चार्ज नहीं होगा, चार्ज जो होगा इसके सेंटर पे होगा, इसके किनारों पर चार्ज होगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, अगर इसके सेंटर में चार्ज नहीं है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। पिछले में हमने ग्राफ बनाकर दिखाया भी था कि अगर कोई आर्क है इस तरीके से, तो इसके यहां पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में, इस तरीके से हमने बनाया था और यहाँ पर अधिकतम वैल्यू निकाली थी और यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, यहां पर हमने केस सेकंड लिया है, स्पेशल केस सेकंड फॉर सेमी सर्कुलर रिंग। अगर वही जो आर्क है, वृत्ताकार जो चाप है, अभी तक हमने क्या किया था, फुल रिंग लिया था। अब हमने क्या लिया है, सेमी सर्कुलर रिंग, मतलब अर्धवृत्ताकार चाप। अर्धवृत्ताकार चाप, तो अगर हमने यहां पर इसको चार्ज दिया है, ठीक है, इसको चार्ज देंगे, तो देखिए बच्चों, हमने क्या बताया था कि अगर किसी पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसके अवे होगा। अवे का मतलब उससे दूर होगा। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो जो
इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कहाँ होगा, इसके सेंटर की ओर होगा। आगे चल करके हम इसकी प्रूविंग भी कर देंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी तो आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन उससे यानी उसके सेंटर से दूर की ओर होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके सेंटर की ओर होगा। अब देखिए यहां से हमने निकाला था E इक्वल टू 2k लैम्डा अपान r इंटू साइन थीटा बाई 2, यही तो था। ठीक है, समझ में आया बच्चों। E इक्वल टू 2k लैम्डा अपान r इंटू साइन थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अभी तक हम पूरा एक एक क्या ले रहे थे, सर्कल ले रहे थे। तो एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, यहां पर हाफ लेंगे तो कितना बनेगा 180, यानी पाई, यहाँ पे पाई बाई 2 कर देंगे बच्चों। तो पाई बाई 2 की वैल्यू यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो E इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r। तो यहां से देखिए हमने स्पेशल केस यहां पर सेकेंड लिया, तो यहां पर E इक्वल टू क्या है 2k लैम्डा बाई r, जहां k क्या है बच्चों, k की वैल्यू है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर k की वैल्यू कितना है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। इसको पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। ठीक है, यह आपको याद रखना होगा क्योंकि यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बच्चों। कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो आपको याद करनी पड़ती है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो समझ में आया बच्चों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा से हम नोट पॉइंट में देखेंगे, जिसको आप लोग हिंदी में हेलीकॉप्टर शॉट भी कह सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर शॉट का मतलब है बच्चों जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब अर्धवृत्ताकार कोई चाप है। तो यहाँ पर अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे राजा, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अवे होगा। और यहाँ पर अगर इसको हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टूवर्ड्स होगा। टूवर्ड्स का मतलब इसके नजदीक होगा। नजदीक का मतलब यह जो सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग की ओर इसका डायरेक्शन होगा। अभी हम आगे चल करके क्लियर कर देंगे। अभी इसको इतना तो मेजर करते रहिए, इतना याद रखिए कि अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसका डायरेक्शन जो होगा इससे दूर होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स होगा, इसकी ओर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन भी हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कराऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कराऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स के बाद फिर अच्छी और निरक्षी स्थिति का डेरिवेशन होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यह बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए बच्चों यहां पर हमने मान लिया कि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा तो मैं बता चुका हूं कि अगर कोई चार्ज है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर यहां पर कोई हमने चार्ज रखा है, ये चार्ज मान लेते हैं Q प्लस Q, और यहां पर कोई दूसरा चार्ज है माइनस Q या प्लस Q चार्ज। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का क्या करता है, अनुभव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उसके बाद हमने एक परिभाषा और बताया था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F अपान Q या Q नॉट। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको हमने पिछली कक्षा में, पिछली क्लासेस में बता दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर
मोशन चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश को हम क्या कराएं, मोशन कराएं, गति कराएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, समझते हैं। तो मान लिया बच्चों कि यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट प्यारे बच्चों। उसके बाद यहां पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो यह पॉजिटिव चार्ज जो होगा, अगर यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगा। यानी चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर राजा यहां पर चार्ज नेगेटिव है, चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये याद रखिएगा। यहां पर हम क्या मेजर कर रहे हैं, चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज मोशन में हो यानी गति कर रहा हो तो यहां पर चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर देखिए यहां पर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है, ठीक है, वह एक फोर्स का अनुभव करेगा बच्चों। तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर यही चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, ठीक है। अब यहां से जरा देखते हैं, इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अभी F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई, यही तो लिखेंगे। तो यानी F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई, और यहां पर भी होगा F इक्वल टू Q इंटू ई। तो मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन यानी इनकी जो वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब देखते हैं, अभी अगर मान लीजिए यह कोई चार्ज पार्टिकल है तो इसके पास क्या होगा, एक मास होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकेंड लॉ से हम देखेंगे F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, F इक्वल टू m इंटू ए। तो इसका जो डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन, यानी जो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स का डायरेक्शन, यानी जब किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में यानी फोर्स कार्य करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो यहां से हम जरा देख लेते हैं, यहां पर F इक्वल टू Q इंटू ई है, तो यहां से हम लिख लेते हैं M इंटू ए इक्वल टू Q इंटू ई, ठीक है बच्चों। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक प्रकार की कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां से हम एक्सीलरेशन अगर निकालेंगे तो एक्सीलरेशन A इक्वल टू Q E अपान M, यही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से A का यानी एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा यानी त्वरण का जो डायरेक्शन होगा तो वो किसके डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो सेम मैग्नीट्यूड इसका भी होगा, यानी यहां पर भी A की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, Q इंटू ई अपान M, यही तो होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इसका डायरेक्शन उसके डायरेक्शन के अपोजिट होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लाइक कर दो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज, यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है बच्चों। यहां पर देखिए, हमें पता है कि यूपी बोर्ड जो होता है पूरा हिंदी मीडियम होता है, लेकिन यहाँ पर मैं भले ही लिख रहा हूँ इंग्लिश में, कवर हिंदी में कर रहा हूँ, तो इससे आपको घबराना नहीं है। हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा हिंदी ही वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी से आप क्या करिए, थोड़ा से इसमें इसकी आदत डालिए, क्योंकि आप मेडिकल साइंस में जाएंगे या पैरामेडिकल में या किसी इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे या बीएससी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको टोटल इंग्लिश वर्ड ही यूज करना पड़ेगा बच्चों। तो अभी से आप सीखने की कोशिश करें, अभी से अगर आप सीखेंगे तो हो सकता है कि आप बेहतर हो जाएं, ठीक है। तो देखिए, बेहद आसान है, बेहद सरल है। देखिए, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर ये देखिए, जैसे यहां पर
हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करें और प्रोटॉन की बात करें, यह तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। तो अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट को बताया कि इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड का क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होता है, इसके बारे में। तो अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कराएं, मोशन कराएं, यानी मोशन कराएं, तो क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है बच्चों। द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, बल जो लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अभी हमने बताया कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू E इंटू क्या हो जाएगा, Q इंटू E, यही तो बताया हमने, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट तो ये सही दिख रहा है बच्चों, ठीक है। इसकी वैल्यू तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है बच्चों, चेंज है। तो यह ऑप्शन क्या है, गलत है। देखिए वो कह रहा है कि सेम तो है, लेकिन यहां पर इसका डायरेक्शन अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यह फोर्स का डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। कर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल। अब यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड की बात कर दे रहा है, तो यहां पर द मैग्नीट्यूड्स यानी इसकी वैल्यू और इसका डायरेक्शन दोनों कह रहा है। तो इसकी वैल्यू देखिए, तो इसका यानी जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी फोर्स का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड है यह इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में, डायरेक्शन के विपरीत है। तो यहां पर कह रहा है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल, यानी यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले ऑप्शन की ओर। देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, क्या इनके इक्वल यानी एक्सीलरेशन यानी त्वरण इनके सेम होंगे, ठीक है। तो देखिए त्वरण की वैल्यू तो सेम है, लेकिन इनका डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसलिए यह भी क्या है, गलत है। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, तो यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इनकी वैल्यू तो यहां पर सेम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो जाएगा यहां से Q इंटू E अपान M, यही तो होगा बच्चों, ठीक है, यही होगा। तो कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, तो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो यहां पर देखिए ये सेम तो है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला, ठीक है। तो याद रखिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई चार्ज, ठीक है, चार्ज को अगर हम मूव कराते हैं, तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में, कब बच्चों, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में फैराडे 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में फैराडे 19वीं शताब्दी में फैराडे ने वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने ही वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया था। तो बात करें यहां पर
अगर हमारे पास कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, तो जब अगर हमारे पास यह कोई पॉजिटिव चार्ज है और यह चार्ज क्या है, सिंगल है, यानी इसके साथ कोई नेगेटिव चार्ज या अन्य कोई चार्ज नहीं है, यह सिंगल है, तो कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहां पर बच्चों टेस्ट चार्ज को छोड़ करके, टेस्ट चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश को छोड़ करके, परीक्षण आवेश का अपना कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता है। परीक्षण आवेश जो है एक बहुत ही सूक्ष्म क्वालिटी का एक चार्ज होता है, जिसको हम ले करके एक एक्सपेरिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। वह अगर कहा जाए कि क्या टेस्ट चार्ज भी अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, तो वह लगभग निग्लेक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज की बात की, तो यह एक ऐसा चार्ज है जो अपने चारों ओर एक फील्ड का निर्माण करता है और इनमें से इमेजिनरी रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो कोई भी आवेश, देखिए अगर यहां पर यह सिंगल चार्ज है तो धनावेश से यह रेखाएं निकलती हैं, इस तरीके से ऐसे निकलेंगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्हीं को बोलते हैं हम। तो इस पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था 19वीं शताब्दी में? फैराडे। फैराडे को आप लोग जानते हैं। तो फैराडे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि अगर कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो इमेजिनरी रेखाएं निकलती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं, वो दूर दूर तक यानी इन्फिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक यानी अनंत की ओर चली जाती हैं। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की बात करें, चार्ज वही क्या है, यही ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है बच्चों। ठीक है, तो अगर नेगेटिव है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। अब पिछले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं बच्चों। हमने क्या कहा था कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके अवे होगा। अवे का मतलब उससे दूर होगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट बच्चों एकदम से साफ, एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा से ध्यान दिया करिए और अच्छे से इसको नोट किया करिए, कॉपी पेन ले करके बैठा करिए। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी के साथ प्यारे बच्चों लाइक तो जरूर किया करिए। देखिए अब यहां पर यह कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि जब जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी 19वीं शताब्दी में फैराडे ने क्लियर किया कि यह जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो क्या होता है, अवे होता है, दूर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है दूर जाती है। लेकिन अगर चार्ज, यह केस अगर सिंगल चार्ज नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है। हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता है। जब चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टूवर्ड्स का मतलब नेगेटिव चार्ज की ओर क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम। यदि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो, अगर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो, ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज से, देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, कहां जाएगी, नेगेटिव चार्ज की ओर। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें प्रवेश करती है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज से बच्चों, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए
यहां से हम खींच लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी बच्चों, निकलती हैं। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करता क्या है, अब जरा समझिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करता क्या है, इसका यूज क्या है, समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूज है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूज है फोर्स के डायरेक्शन को बता देना, फोर्स के डायरेक्शन को बताना। तो यहां पर अगर दो चार्ज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ हमने बता दिया है पिछले क्लासेस में, हमने बताया है कि क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच कौन सा फोर्स कार्य करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करेगा। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा प्यारे बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। तो यह एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। तो यहां से अब हम याद रखेंगे कि 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आविष्कार या सर्च मान सकते हैं, खोजकर्ता यानी खोज किया था किसने, फैराडे ने 19वीं शताब्दी में। उन्होंने बताया कि इफ सिंगल चार्ज, अगर कोई चार्ज सिंगल है या पॉजिटिव है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, इन्फिनिटी की ओर जाती हैं। और कोई चार्ज नेगेटिव है तो इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है। अगर दो चार्ज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से चलेंगी और नेगेटिव में यानी पॉजिटिव से यहां से ओपन होती हैं, शुरू होती हैं और द एंड हो जाती हैं कहां पे, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है बच्चों, तो लाइक कर दो यार। ठीक है, बेहद से बेहद अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट मैं लाऊंगा फिजिक्स में, फिजिक्स की मेरी गारंटी है कि मैं तो यार तुमको मास्टर बना दूंगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए ये तो अनलाइक चार्जेस हैं। अगर लाइक चार्जेस की बात करें, जैसे हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये भी है और अगला भी पॉजिटिव चार्ज ही है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकलेंगी, बाहर जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहां से ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे होंगी, दूर की ओर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा यहां पर। तो प्यारे बच्चों ये कैसे चार्ज हैं, लाइक चार्जेस हैं, यानी सेम चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शून्य होगा। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर ये लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, तो लाइक चार्जेस यहां पर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उत्पन्न करेंगे यह अवे होती हैं, दूर जाती हैं। तो यहां से देख रहे हैं कि इसके डायरेक्शन से पता चल रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, यहां पर शून्य होगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन, अब इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की खोज 19वीं सदी में माइकल फैराडे या फैराडे भी कह सकते हैं, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि
वे काल्पनिक रेखाएं जो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा कई तरीके से दी जाती है, लेकिन सरल बनाने के लिए यही आसान है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पे क्या हो जाती हैं? द एंड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या होती है जरा समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से निकलती है पुनः वहीं आकर नहीं मिलती है। क्लियर कॉन्सेप्ट है बच्चों? देखिए, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं तो कहाँ इंड होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे इंड हो जाती हैं, तो जहां से निकलती हैं वहीं आकर के नहीं मिलती हैं। यह इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक लूप नहीं बनाती है। जरा समझिएगा, अगर यहां से अगर हम एक कंडक्टिंग वायर लें तो यहां पर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कोई दूसरा ले लें, यहाँ पे मान लेते हैं अगर निगेटिव चार्ज हो तो निगेटिव चार्ज, अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, इन दोनों को इस तरीके से एक लूप बना दें, इस तरीके से यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यह पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से यह वृत्ताकार लूप के रूप में नहीं होती है कि यहां से देखिए ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और यहीं पर अगर निगेटिव चार्ज भी हो जाएगा तो यह एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई लूप नहीं बनाता है, यानी लूप का निर्माण नहीं करता है। आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। जरा देखते हैं, अगर यहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये खींचा गया ऐसे इस तरीके से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दें, एक दूसरे को यहां पर अगर जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ये इसको इसने काट दिया, तो काटने के बाद जैसे यहां से इसने क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद इनके इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को काटती नहीं है। इसी से रिलेटेड बच्चों यहां पर एक प्यारा सा क्वेश्चन में मैंने लिखा है। देखिए एग्जांपल में विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट बी पॉसिबल, यानी कहने का मतलब कि कह रहा है कि कौन सा इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी इनका निर्माण नहीं करता है, यानी इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरीके से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है ही है। वो कह रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं है।
अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज होता, अगर सिंगल चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती, अवे होती हैं, दूर होती हैं, दूर की ओर निकलती हैं। तो ये भी प्यारे बच्चों क्या है, क्लियर है कि इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, ये भी पॉसिबल है। अब हम जरा इसकी बात करें, ऑप्शन सी की बात करें, तो अभी हमने बताया कि कोई भी यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो एक लूप नहीं बनाती हैं। लूप इसलिए नहीं बनाती हैं कि देखिए, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। फिर यहीं पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज यहीं पर रख देते तो यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट हो जाते, तो यह एक प्रकार का ये लूप का निर्माण कर रहा है। अगर लूप बना रहा है, जैसे वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार कुछ भी लूप बनाता है तो वह पॉसिबल नहीं होता है। यानी यह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों कि यह पॉसिबल नहीं है, यानी यह लूप नहीं बनाती है, एक लूप का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि यह दोनों क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैंसिल आउट हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के केस में। तो यहां से ये तीनों ऑप्शन तो क्या है, पॉसिबल है, परंतु ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह एक लूप के आकार का निर्माण कर रहा है। यानी करने का मतलब कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो यही बताता है कि यह लूप का निर्माण नहीं करती है। बच्चों, आज की क्लास में यहीं से खत्म कर रहा हूं। अगले दिन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहें और अच्छे तरीके से स्टडी करते रहें। कॉपी पेन लेकर के बच्चों नोट किया करिए और देखें कि अपने साथियों में शेयर करते रहें। शेयर करने से क्या होगा कि उनको भी एक स्टडी का एक अवसर मिलेगा। देखिए, पढ़ाई करने के लिए तो हर जगह मोबाइल पर भी, अब इस समय तो ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं बच्चों, ऑफलाइन तो चल नहीं पा रहा है, आप लोग सभी लोग जानते हो। तो आप अगर शेयर करते हैं तो आपके साथियों को भी लाभ मिलेगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और किया करिए और उन्हें भी, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।